इन्फ्लेमेटरी बैरियर के अलावा ये स्पेशल सेल्स होती हैं एनके सेल्स, या इन्हीं को आप कह सकते हो नेचुरल किलर सेल्स। किलर सेल्स नाम ही बता रहा है कि इनका काम होता है किल करना। एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, ये भी इनेट इम्यूनिटी का ही पार्ट है एनके सेल्स। ठीक है। एनके सेल्स की अगर आप बात कीजिए तो जस्ट लाइक बी एंड टी लिम्फोसाइट, दीज एनके सेल्स मैच्योर इन बोन मैरो और फॉर्म्ड इन बोन मैरो, क्योंकि टी लिम्फोसाइट तो थायमस में मैच्योर हुई थी। तो एनके सेल बी और टी लिम्फोसाइट के जैसे ही बोन मैरो में बनते हैं, मगर इनमें एक डिफरेंस है कि इनके पास सरफेस एंटीजन नहीं होता। बी और टी लिम्फोसाइट के पास सरफेस एंटीजन होता है, पर इनके पास सरफेस एंटीजन नहीं होता। तो सीधी सी बात है, इसका मतलब एंटीना नहीं लगा हुआ इनके ऊपर। अगर एंटीना नहीं लगा हुआ तो ये कैसे जानते हैं किस पे अटैक करना है? तो शायद ये बॉडी के सेल को छोड़कर बाकी सभी पे अटैक करते हैं, पर उन्हें पहचानते नहीं हैं। या आप यूँ कह सकते हो कि दे प्रोबेबली अटैक दोज सेल्स विच लैक्स एमएचसी प्रोटीन। एमएचसी प्रोटीन जो शो नहीं करते, ये क्या होता है अभी थोड़ी देर में ही बताएंगे इसको। एमएचसी प्रोटीन जो होता है ना, वो पहचान होती है किसी भी इंडिविजुअल की, और ये एमएचसी प्रोटीन किसी भी दुनिया के दो इंडिविजुअल में सिमिलर नहीं होते एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस। मतलब अगर अपने भाई का भी कोई टिश्यू आप इंसर्ट करेंगे बॉडी में या बॉडी में जाएगा तो ये उसको भी किल कर देंगे एनके सेल। तो इसका मतलब एंटीना नहीं होने की वजह से एनके सेल शायद उन सेल्स को मारते हैं जो बॉडी का नहीं होता, कि वो बाहरी को मारते हैं, मगर बाहरी कौन उसे पहचानते नहीं सही से, केवल बॉडी के सेल को पहचानते हैं। क्यों सब पहचानते हैं? क्योंकि बॉडी के हर सेल पे ये स्पेसिफिक प्रोटीन होता है एमएचसी प्रोटीन, जो उस बॉडी की पहचान होती है। जैसे मेरी बॉडी में अलग एमएचसी प्रोटीन है, आपकी बॉडी में अलग है, मेरे फादर की बॉडी में अलग है, सबकी बॉडी में अलग होता है एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस। उनकी बॉडी में एमएचसी सिमिलर होता है क्योंकि उनमें जीन क्या होते हैं? सिमिलर। वो एक जाइगोट से बने होते हैं, तो इसीलिए उनमें सब सिमिलैरिटीज़ होती है, एमएचसी भी होती है। उनको छोड़ के सभी में एमएचसी डिफरेंट होती है। तो शायद ये एमएचसी को पहचानता है, और जो एमएचसी शो नहीं करते या दूसरा एमएचसी शो करते हैं उन्हें मार देता है। शायद ये इसका तरीका है। इसके अलावा ये केमिकल सीक्रेट करता है परफोरिन। परफोरिन नाम ही बता रहा है, परफोरेट कर देगा, होल बना देगा। ये केमिकल जो सेल वॉल होती है माइक्रोब्स की, उसमें होल बना देता है, पोर्स, और पानी अंदर जाता है और वो सेल बस्ट कर जाती है, बॉम्ब बन के फट जाती है, मर जाती है। केवल इतना ही नहीं, बहुत खतरनाक सेल है ये कभी कभार सोचता है कि कौन परफोरिन सीक्रेट करे, सीधे सेल को पकड़ता है और बस्ट करा देता है, मार देता है। मतलब इट कैन ऑल्सो डैमेज दिस सेल्स बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये माइक्रोब्स को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी डैमेज कर सकता है। ये दोनों इसके तरीके हैं। तो इन कुछ बातों को ज़रा लिख लीजिए, फिर आगे हम बढ़ेंगे और बातें बताएंगे। तो ज़रा लिखिए, लाइक बी एंड टी लिम्फोसाइट, like B and T lymphocytes, NK cells are formed in bone marrow. NK cells are formed in bone marrow. NK cells are formed in bone marrow, but unlike difference है, but unlike B and T lymphocyte, they lack surface antigen. But unlike B and T lymphocyte, they lack surface antigen. They lack surface antigen. Full stop. NK cells probably attack those cells. NK cells probably attack those cells which lacks MHC protein. NK cells probably attack those cells which lacks MHC protein. Which lacks MHC protein. Full stop. एनके सेल्स कहाँ कहाँ होती हैं वो लिख लेते हैं, फिर उनके फंक्शन को लिखेंगे। तो लिखिए, एनके सेल्स आर प्रेजेंट इन स्प्लीन। एनके सेल्स आर प्रेजेंट इन स्प्लीन, लिम्फ नोड, बोन मैरो एंड ब्लड। स्प्लीन, लिम्फ नोड, बोन मैरो एंड ब्लड। फुल स्टॉप। आगे लिखिए, एनके सेल्स सीक्रेट परफोरिन, या एनके सेल्स सीक्रेट्स अ केमिकल known as perforin. NK cells secrete a chemical known as perforin, which creates pores on the cell wall of microbes.
which creates pores on the cell wall of microbes. Full stop. Water enters inside and the cell bursts away. Water enters inside and the cell bursts away. Full stop. Next line. NK cell can also kill the microbes. NK cell can also kill the microbes by direct contact. By direct contact. Kill the microbes by direct contact. By direct contact. ठीक है, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी मार सकते हैं. केवल इतना ही नहीं, ऐसा देखा गया है कि जो कैंसर और एड्स पेशेंट है उनमें एनके सेल का नंबर घटा हुआ मिला. इससे क्या पता लगता है? इसका ये एक बात पता लगती है कि कैंसर और एड्स अगर हो रहा है तो उस पर्सन में टी जो एनके सेल्स हैं उनका नंबर कम है. इसका मतलब एनके सेल कहीं ना कहीं कैंसर और एड्स को रोकते हैं, वो हेल्प करते हैं. और जिनमें बीमारी पाई गई उन सभी में एनके सेल का नंबर क्या पाया गया? रिड्यूस्ड. दैट मीन्स द एनके नंबर ऑफ एनके सेल वॉज रिड्यूस्ड, and because of the reduced number of NK cell, cancer and AIDS was present in the patient. इसका मतलब NK cell का नंबर अगर बहुत ज़्यादा होता तो शायद कैंसर और एड्स उस पेशेंट को नहीं होते. स्पेशली कैंसर, वो NK सेल जब तक ज़्यादा है वो कैंसर होने नहीं देता, उनको मार देता है. क्यों? क्योंकि कैंसर के सेल उसको अलग दिखते हैं, फ़ौरन दिखते हैं, नॉर्मल सेल नहीं दिखते. कैसे? ज़रा देखिए. अगर आप देखिए कि ये कोई अगर नॉर्मल सेल है, से दिस इज़ दी सम नॉर्मल सेल, और इसमें ये इसके सरफेस एंटीजन है. नॉर्मल सेल के एंटीजन ऐसे गोल गोल है. मान लीजिए ये कौन सा है? नॉर्मल सेल. ये सरफेस एंटीजन है. सरफेस एंटीजन ऑफ नॉर्मल सेल. जब कभी ये सेल बदल जाता है कैंसरस सेल में, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कैंसरस सेल में बदल गया, तो ज़रा देखिए इसमें काफ़ी बदलाव आ जाते हैं. ये रहा, और से इसका सरफेस एंटीजन ना वो बदल गया. मान लीजिए वो ऐसे हो गया. ये देखिए, दिस इज चेंज सरफेस एंटीजन. कैंसरस सेल का सरफेस एंटीजन नॉर्मल सेल से हमेशा क्या होता है? डिफरेंट होता है. दिस इज चेंज्ड सरफेस एंटीजन. ये सरफेस एंटीजन क्या हो गया? चेंज हो गया. क्योंकि ये कौन सी सेल है? कैंसरस सेल्स. अब देखिए ये जो एंटीजन था ना, इसे तो एनके सेल पहचानता था, ये नॉर्मल सेल का एंटीजन है, उसे पहचानता है कि अपना एंटीजन है, मगर इसको नहीं पहचानता वो. इसीलिए ये एंटीजन एनके सेल के लिए क्या होगा? फॉरेन होगा. और ये कैंसरस सेल वो बॉडी का मानेगा ही नहीं, और एनके सेल तुरंत जाके इन सेल्स को मारने लगेगा. क्यों? क्योंकि इनके सरफेस एंटीजन बदल गए. वो तो इन्हें पहचानता था. कैंसरस सेल में सरफेस एंटीजन बदल जाते हैं. तो इस तरह से एनके सेल इन सभी सेल को डिस्ट्रॉय करता है. इसका मतलब जब तक एनके सेल का नंबर ज़्यादा है वो बॉडी में किसी भी कैंसर सेल को बचने नहीं देगा. मगर अफसोस कैंसर पेशेंट जो होते हैं उनमें एनके सेल का नंबर कम पाया गया है, तो इफेक्टिव नहीं है. अगर ज़्यादा होते हैं एनके सेल तो कैंसर को मार देते, कैंसर सेल को. इसका मतलब किसी तरह से अगर एनके सेल का नंबर हम बढ़ा दें बॉडी में तो वो भी एक प्रोबेबल क्योर हो सकता है. किसका? कैंसर का. ठीक है ना. तो ज़रा इस बात को लिखिए, इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए और लिखिए NK cells are found to be reduced in number. NK cells are found to be reduced in number in cancer and AIDS patient. In cancer and AIDS patients. Cancer and AIDS patient. नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. ये बना लिया होगा आपने. कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है? एक्चुअली ये सेट ऑफ 30 डिफरेंट प्रोटीन्स है. 30 डिफरेंट प्रोटीन्स का सेट है बस. ये इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में प्रोटीन्स होती हैं बस. देयर इज़ नो सेल इन दी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में कोई भी सेल नहीं होती. केवल ये 30 अलग अलग प्रोटीन्स हैं और यही एंटीजन को मारती हैं, यही फॉरेन बॉडी को मारती हैं, यही इनका काम होता है. ठीक है. इनके दो तरीके हैं मारने के. वो दो तरीके ज़रा देखते हैं.
तो पहले लिख लीजिए एक लाइन इसके बारे में, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, इट इज़ सेट ऑफ 30 डिफरेंट प्रोटीन्स, it is set of 30 different proteins and there is no cell in this system, and there is no cell in this system, and there is no cell in this system, और इस सिस्टम में कोई भी सेल नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसके एंटीजन को मारने के तरीके दो होते हैं, दो पाथवे का इस्तेमाल करता है ये, एक तो क्लासिकल पाथवे और जो दूसरा होता है दैट इज अल्टरनेट पाथवे। तो दो पाथवेज का इस्तेमाल करके ये एंटीजन को मारता है। ठीक है, दो पाथवेज का यूज़ करके एंटीजन को किल करता है। क्लासिकल पाथवे में क्या होता है, क्लासिकल पाथवे में एंटीजन को पकड़ने के लिए एंटीबॉडी का यूज़ करता है। एंटीबॉडी एक्वायर्ड या स्पेसिफिक इम्यूनिटी का पार्ट है, मगर वो इनकी हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं होता कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी वाले बिल्कुल अलग ही काम कर रहे हैं, वो इनेट इम्यूनिटी के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, भले वो स्पेसिफिक हों। तो यहाँ पर ये किसका यूज़ करेगा, एंटीबॉडी का। ठीक है, और जिस एंटीबॉडी का यूज़ करेगा ना डियर, वो होता है IgG एंटीबॉडी। 5 तरह की एंटीबॉडी होती हैं, अब मैं आपको बताऊँगा इसी टॉपिक में। ठीक है, तो ये एक एंटीबॉडी है, इसका नाम है IgG। ठीक है, दिस एंटीबॉडी इज IgG एंटीबॉडी। ठीक है, इसका ये जो एंड होता है ना, वो एंटीजन को पकड़ने के लिए होता है। ये एंड ने एंटीजन को पकड़ लिया, किसी भी फॉरेन चीज़ को, दुश्मन को, एंटीजन को पकड़ लिया, एंटीजन। ये जो एंड होता है जो एंटीजन को पकड़ता है, इसे हम कहते हैं FAB, एंटीजन बाइंडिंग फेस। और ये नीचे वाला जो होता है उसे कहते हैं FC, क्रिस्टलाइजेबल फेस, जो इसका पैर वाला होता है। तो दो पार्ट होते हैं एंटीबॉडी के, आगे और क्लियर होगा। FAB जो कि एंटीजन बाइंड करता है, और FC जो कि किसी और के लिए इसके पास साइट होती है, जैसे यहाँ पर इसके पास अटैचमेंट साइट है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के लिए। तो जब ये जैसे ही एंटीजन को पकड़ता है, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन झमाझम इसके पैरों पर आ जाती है, मतलब FC रीजन पे। ये सेट ऑफ 30 डिफरेंट प्रोटीन्स, दिस इज कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। जैसे एंटीजन को पकड़ता है, इसके IgG, इसके FC साइट पे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के लिए साइट बनी है, जहाँ पे चिपक जाती हैं, उसके पैरों पर गिर जाती हैं कि भैया ये एंटीजन हमें दे दे, ठाकुर नहीं, ये एंटीजन हमें दे दे IgG। और IgG एंटीजन उसको दे देता है और ये झमाझम उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसका मतलब ये खुद नहीं पकड़ता इन एंटीजन्स को, IgG इनको पकड़ता है, और IgG ये एंटीजन कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स को दे देता है और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, उनका काम होता है। ठीक है, ये तो एक पाथवे हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, दूसरे तरीके में बैक्टीरिया को ही पकड़ते हैं। बैक्टीरिया की सेल वॉल में कुछ पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। ठीक है, ये हैं कुछ पॉलीसैकेराइड्स ऑन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। ये पॉलीसैकेराइड्स हैं बैक्टीरिया के सेल वॉल में, एंड दिस इज द बैक्टीरिया। ये सर्टेन पॉलीसैकेराइड्स वो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन को अट्रैक्ट करते हैं। सर्टेन पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट ऑन दिस सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, दे अट्रैक्ट द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स कुछ पॉलीसैकेराइड को पहचान पाती हैं जो बैक्टीरियल सेल वॉल होता है, सारी को नहीं पहचानती, उससे अट्रैक्ट हो जाती हैं। जैसे पॉलीसैकेराइड उनको महक भी आती है कि कहीं आया हुआ है, अट्रैक्ट होके जाके कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन उसके सेल वॉल पे तुरंत जाके चिपक जाती हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन चिपक गई, ये चिपकने के बाद इसके सेल वॉल में पोर बना देती हैं, इनका काम है। और पोर बनाते ही पानी अंदर जाता है, आप कह लीजिए पोर क्रिएट हो गया। इस तरह से इन्होंने पोर क्रिएट कर दिया। जब पोर क्रिएट हो गया डियर, तो वाटर इससे अंदर जाता है और ये बैक्टीरिया की सेल बस्ट कर जाती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम भी क्या करता है, पोर क्रिएट करता है। यहाँ पर IgG की मदद ले रहा है,
और यहाँ पर ये खुद पॉलीसेकेराइड से अट्रैक्ट होकर पहुँच जा रहा है और बैक्टीरिया सेल को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। तो ये इसका काम है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स का। कैसे ये करता है, देखो करता कैसे कि ये मान लीजिए बैक्टीरियल सेल है या एंटीजन की सेल वॉल है, ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स जो 30 हैं उससे जाके चिपक जाती हैं, फिर एक एक करके प्रोटीन डिफ्यूज़ होती हैं वहाँ से एक एक करके और रब करती हुई जाती हैं सरफेस को, फाइनली एक पोर क्रिएट कर देती हैं जिससे पानी अंदर चला जाता है। मगर जैसे 30 प्रोटीन्स हैं एक एक करके निकल रही है, 29 निकल गई तो लास्ट में कोई एक तो बचेगी, जो एक बचेगी उसके जस्ट बाद जब वो निकलेगी तो एकदम पोर विजिबल हो जाएगा, आ जाएगा। तो जो लास्ट प्रोटीन रहती है कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम की उसे कहते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, मैक, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। लास्ट जो प्रोटीन बचती है कहती है हमने ये होल बनाया है, जबकि आप जानते हो 29 प्रोटीन जो पहले डिफ्यूज़ की गई उनकी वजह से होल बना है। लास्ट वाली भी बनाएगी, आखिरी मेहनत उसे ही करनी पड़ेगी, मगर जो आखिरी बचती है कहती है हमने ही करा, देखो हमने, कोई है क्या यहाँ पे, क्योंकि 29 तो डिफ्यूज़ करके जा चुकी हैं। तो द लास्ट प्रोटीन विच रिमेन्स ऑन दिस सेल वॉल इज़ नोन एज मैक, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। किसकी लास्ट प्रोटीन, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम की। तो ज़रा इस बात को भी लिख लीजिए, ज़रा इस बात को लिख लीजिए ज़रा इस बात को लिखिए कि कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम प्रोटीन या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम प्रोटीन attaches to cell wall, attaches to cell wall and diffuses one by one, and diffuses one by one, and diffuses one by one, which create pore on the cell wall, which create pore on the cell wall, which creates pore on the cell wall. Full stop. The last complement protein remaining on the cell wall, the last complement protein remaining on the cell wall is known as MAC, MAC, membrane attack complex.